तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, जो कि आंसर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे आईएससी का। सो लिटरेचर का पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशंस। पूरा स्पेसिमेन पेपर हम सॉल्व करेंगे एंड इसके साथ साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्क्स कितना है। सो 80 मार्क्स का तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, लिटरेचर का पेपर होने वाला है, स्पेसिमेन पेपर। डेफिनेटली बोर्ड्स का भी क्वेश्चन पेपर सेम होगा 80 मार्क्स का। एंड द टाइम इज 1.5 आवर। सो 1.5 आवर के अंदर तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। 15 मिनट्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा एडिशनल, दैट इज फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आईएससी का इस बार ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो तुम्हें कोई भी चॉइस नहीं मिलने वाला है। सो यू कांट लीव एनी ऑफ द चैप्टर्स, तुम्हें सारा चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो टेम्पेस्ट हो या फिर तुम्हारा इकोज हो, तुम्हें सारा स्टोरीज, सारा पोएम्स जो भी दिया हुआ है वो सारा जो कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, सारा पोएम्स करना, सारा स्टोरीज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स डिस्कस। मैंने तुम्हारे लिए पूरा स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर रखा है। सो यहाँ पर फर्स्टली सेक्शन ए है जो कि टेम्पेस्ट है। सो सेक्शन ए का टेम्पेस्ट में यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्डिनेंड डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 3 सीन 1। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गैदरिंग वुड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मेनली हम इस वीडियो में आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई हैज प्रॉस्पेरो गिवन हिम दिस टास्क। सो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू टेस्ट हिज सिंसियरिटी इन लव। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज फर्डिनेंड विलिंग टू बिकम फॉर मिरांडा। सो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ पेशेंट लॉगमैन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now moving ahead to question number 4. Question number 4 में क्या दिया हुआ है? What does Ferdinand praise should happen if he speaks false? So इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज his best aspirations may be inverted to mischief. तो this Ferdinand is praying this. Now we are moving ahead to question number 5. Question number 5 is Ferdinand shares a Latin root word to describe Miranda in Act 3 Scene 1. Which word does he use? So इसका तुम्हारा ऑप्शन नंबर B is the correct option, that is admired. He uses this Latin word. Now we are moving ahead to question number 6. So now question number 6 is what does Stefano mean when he says that Caliban has drowned his tongue in sack in Act 3 Scene 2? सो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ही हैड ड्रंक सो मच दैट ही कुड नॉट स्पीक। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? विच एस्पेक्ट ऑफ कैलिबन्स नेचर इज रिवील्ड थ्रू हिज वर्ड्स बाइट हिम टू डेथ आई प्रीति। सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा होगा सैवेजरी, uncivilized roughness. So this is the correct option, that is option number D, all of the above. Now question number 8. Why does Gonzalo say I must rest me in Act 3 Scene 3? So why does he say this? He says this because he is exhausted. So option number C तुम्हारा correct option होगा. Now moving ahead to question number 9. 9 is to whom is Alonso referring in Act 3 Scene 3 when he says he is drowned? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा Ferdinand. So Ferdinand is in option number B. So this is the correct answer. Now we are moving ahead to the next question, that is question number 10. Question number 1 का last question is question number 10. What do Antonio and Sebastian talk about while Alonso is resting in Act 3 Scene 3? So what is Antonio and Sebastian talking about? So it is none of the above. ये सब में से कुछ भी नहीं है, so it is none of the above. So now we have completed with question number 1. Now moving ahead to question number 2. Now question number 2 में again there are 10 questions. 2A. 2A में 10 questions है, 10 marks का question है. So first question, first में extract दिया हुआ है Miranda, I am a fool to weep at what I am glad of. Prospero, fair encounter of two most rare affections. So this is the extract which is given. Based on this extract यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है to whom is Miranda speaking? So इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगेन Ferdinand. Now moving ahead to question number 2.
क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑफ व्हाट इज मिरांडा ग्लैड. सो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्डिनेंड रेसिप्रोकेट्स हर लव. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू हर वर्ड्स रिवील अबाउट हर. सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शी इज हम्बल. So this is the correct option, that is option number C. Now we are moving ahead to question number 4. Question number 4 is what is Prospero's reaction to her happiness. So इसका तुम्हारा correct answer होगा option number B, that is he is happy with her. Now we are moving ahead again to the next question, that is question number 5. 5 का क्वेश्चन है which of the following statements is not true about Miranda in the context of the quoted lines. So which of the following is not true. So इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शी इज कनीविंग. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज प्रॉस्पेरो मीन बाय रेयर अफेक्शंस. सो रेयर अफेक्शन ही मीन टू से unusual emotions. So option number C is the correct option. Now the next one, that is option number question number 7. Question number 7 is for what does Prospero go on to ask heaven's blessings. So इसका तुम्हारा correct option होगा option number A, that is for the love that is growing between the young couple. So this is the correct option. Now question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, व्हाट डज मिरांडा आस्क्स फर्डिनेंड एट द एंड ऑफ द सीन. सो एट द एंड ऑफ द सीन व्हाट डज मिरांडा आस्क्स फर्डिनेंड. सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शी आस्क्स हिम. वी आर मूविंग अहेड टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ ए टू ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है व्हाट एविडेंस डू वी हैव ऑफ फर्डिनेंड्स लव फॉर मिरांडा. सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, that is he is willing to do the humble task for her in spite of being a prince. So this is the correct option. Now we are moving ahead to the last question, that is question number 10. When do the two plan to meet again. तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाफ एन आवर लेटर. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो हमने ये वाला कंप्लीट किया. अब लेट्स कम टू बी. Now again there is the extract given to you. Antonio, I'll believe both. And what else does want credit? Come to me. This is the extract given. 2 lines का extract है. Said by Antonio. Based on this यहाँ पर पहला क्वेश्चन है what has Antonio just seen. तो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज strange shapes bringing in a banquet. So this is the correct option. Now question number 2 is what is Antonio's attitude in these lines. So इसका तुम्हारा correct answer है surprise, that is option number C. Now we are moving ahead to the next question, that is question number 3. Question number 3 is what does Antonio refer to as both. So यहाँ पर both कौन कौन होगा इसमें. Option number B is the correct option, unicorns and the phoenix. This is the correct option, that is option number B. Now moving ahead to question number 4. Question number 4 is how does Gonzalo interpret the sight he had just seen. He has just seen. So इसका तुम्हारा correct option होगा option number B, that is he feels that they are islanders. This is the correct option. Now we are moving ahead to question number 5. Question number 5 is who is listening to their conversation. So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रॉस्पेरो. सो प्रॉस्पेरो इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Alonso refers to the dumb discourse of the creatures. What does he refer to by these words? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, the signs made by the creatures. So option number A is the correct option. Now the next one, that is question number 7. Question number 7. What did the strange creatures bring for Alonso and his group? तो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वायंट्स. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 is
Why does Gonzalo say that Alonso need not fear? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज in their youth they had heard tales of strange people. So this is the correct option. Now question number 9. Question number 9 is, why can't the king and his group eat the food brought in? So इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज suddenly the food vanishes. So this is the correct option. Now the last one from question 2b, that is, what do you conclude about Gonzalo's nature from his interaction with the others with the others in the scene? So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज he tries to find good in everything. So we have completed with section A. Now moving ahead to section B. So section B में इकोस का क्वेश्चन दिया है जो कि स्टोरीज से है. तो टू बिल्ड अ फायर विद इन उसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 का 1. In the short story To Build a Fire, the protagonist travels alone. At what temperature is he warned against traveling alone? So इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज 50 degrees Fahrenheit below 0. So this is the correct option. Question number 2 is, what are we told about Louisa Mallard right at the beginning of the story? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज she has a weak heart. So this was said at the beginning of the story. Now the next one, question number 3. What is the term used for the man in the short story to build a fire? So which term is used for the man in the short story this to build a fire? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, that is Chicago. Now we are moving ahead to next, that is question number 4. What is the breed of the dog which accompanies the man? So this is wolf dog. So it is option number A for question number 4. Now moving ahead to question number 5. Question number 5 is, who had warned the man against traveling alone in such cold weather? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ओल्ड टाइम्स एट सल्फर क्रीक. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, what is Jack London's attitude to the Alaskan wilderness in the short story To Build a Fire? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, that is fear. Now the next one, that is option number 7. Question number 7. In the short story The Story of an Hour, what is Mrs. Mallard's immediate reaction to the news of her husband's death? So the immediate reaction is she cried. That is option number C. Now we are moving ahead to the next question, that is question number 8. In the short story The Story of an Hour, how was the news of her husband's death broken to Mrs. Mallard? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Gently and with great care. So ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा. Now we are moving ahead to question number 9. Question number 9 is, how many characters are there in the story The Story of an Hour? So how many characters are there? There are 4 characters. So option number D is the correct option. Now we are moving ahead to the next question, that is the question number 10. Mrs. Mallard in the short story The Story of an Hour spreads her arms out. Why does she do so? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू वेलकम हर फ्यूचर. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन देर आर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम योर शॉर्ट स्टोरीज. सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट विच इज गिवन टू यू, और उसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन है. यू कैन रीड द एक्सट्रैक्ट ऑन योर ओन. वी आर मूविंग अहेड विद द क्वेश्चंस. सो लेट्स डिस्कस विद द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, what was unusual about the man's journey? So इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ऑप्शन. The man did not know the region well. This is the correct option. Now moving ahead with the second question. Second question is, what is the setting of the story? So the setting of the story is in the Yukon Valley. So this is the correct option. Now we are moving ahead to question number 3. Question number 3 is, what do you conclude about the relation
बिटवीन द मैन एंड द डॉग. सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द डॉग वॉज merely the toil slave of the man. So this is the correct option. Now we are moving ahead to question number 4. Question number 4 is, what was the dog's instinctive response to the tremendous cold? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डॉग्स इंस्टिंक्ट told that it was no time for traveling. This is the correct option. Now we are moving ahead to question number 5. Question number 5 is, in what way was the dog protected against the cold? So option number 5, question number 5 का correct option होगा option number B, that is it had a thick coat of fur. So this is the correct option. Now we are moving ahead to question number 6. Question number 6 is, in what way did the dog come in useful to the man at one point in the journey? सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज मेड टू गो अहेड टू सर्टन वेयर द डेंजरस स्पॉट्स वेयर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है, द मैन laughs off the advice given to him by the old timer. Which attribute of his character does this showcase? सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ही इज एरोगेंट एंड टू कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ टू पे हीड्स टू अदर्स. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द डॉग डू व्हाइल द मैन हैड हिज लंच? सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इट केप्ट वॉचिंग द मैन. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, why did the man have to build a fire before having his lunch? तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, he had to thaw himself out. So this is the correct option, that is option number B. Now the last question of question number 4. तो question number 10 is, what is the theme of this story? So the theme of this story क्या होगा? The theme of this story is the overconfidence of man. So this is the theme. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का है, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें. तो पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिसेस मलाड वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ बाय, सो हु इन्फॉर्म्ड हर? सो इसका तुम्हारा 5 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफाइन. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. The news of her husband's death was broken gently to her because. तो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, she had a weak heart. So this is the correct option. We have already discussed this before also in the last question. So now we have completed with question number 2. Now moving ahead to question number 5 का 3. Upon hearing the news, Louis Mallard dash. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रोक इनटू अ स्टॉर्म ऑफ वीपिंग. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. मिसेस मलाड वेलकम्ड द फ्यूचर स्ट्रेचिंग बिफोर हर बिकॉज. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शी कुड बी फ्री टू लीड अ लाइफ ऑन हर टर्म्स. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ द नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. At the end of the story, the reader dash. तो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा all of the above, because ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. So all of the above is the correct option. Now the next one, question number 6. तो ये तुम्हारा लास्ट है सेक्शन सी. सेक्शन सी तुम्हारा पोइट्री से है, रेवरी का पोएम्स है. तो यहाँ पर तुम्हें 6, 7, 8 3 क्वेश्चंस मिलेगा. तो let's solve the first question. Let's discuss with the questions. तो 6 का question number 1 is, in the poem Crossing the Bar, which voyage is the poet referring to? So इसका तुम्हारा correct option होगा option number A, that is the voyage from life to death. So option number A is the correct option. Now we are moving ahead to question number 2. Which childhood memory is the poet reminded of when he sees the bent birches in the poem Birches? तो ये पोएम बर्चेस से लिया गया है, ये वाला मतलब लाइंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है बर्चेस से. सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्विंगिंग ऑन द बर्च ब्रांचेस.
Now the next question, that is question number 3. What does the word coppice mean in the first line of the poem The Darkling Thrush? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एन एरिया ऑफ वुडलैंड, द मीनिंग ऑफ कॉपिस. Now we are moving ahead to the next one, that is question number 4. Question number 4 is in the poem Birches. So again Birches का question है, what does the act of swinging symbolize? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डिजायर टू एस्केप रियलिटी. So option number C is the correct option. Now the next question, that is question number 5. Question number 5 is in the poem Birches, what happened to the branches when they are bent too far? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा they remain bent, that is option number C, they remain bent. Now the next question, that is question number 6. What does clear call refer to in the poem Crossing the Bar? तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द कॉल ऑफ डेथ. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इन विच कॉन्टेक्स्ट इज द वर्ड एम्बार्क यूज्ड इन द पोएम क्रॉसिंग द बार? तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू सेट आउट ऑन द फाइनल जर्नी. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोएट्स डिजायर अबाउट हिज वॉयज इन क्रॉसिंग द बार? सो व्हाट इज नॉट ट्रू, यू नीड टू चूज दैट ऑप्शन. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज नॉट ट्रू. ही वॉन्ट्स पीपल टू सेलिब्रेट हिज पासिंग और डेथ. सो दिस इज नॉट ट्रू. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज what impression does the poet create at the beginning of the poem The Darkling Thrush? So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ bleakness and desolation. So this is the correct option. Now the last one from question number 6. So last question है question number 10. Why had people sought their household fires in the poem The Darkling Thrush? So option number A is the correct option. The cold, forbidding atmosphere drove them inside. So this is the correct option. Now question number 7. 2 more questions are given. So let's quickly finish it off. तो यहाँ पर तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 7 का, पहले एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम अन एज्ड थ्रश. तो ये वाला पोएम है डार्कलिंग थ्रश से. सो यहाँ पर तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पोएट डूइंग व्हेन ही हर्ड द थ्रश? तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज लीनिंग ऑन अ कॉपिस गेट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड द पोएट से अबाउट द अदर ह्यूमन बींग्स? सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दे हैड सॉट द वार्मथ ऑफ देयर हाउस होल्ड फायर्स. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. वेयर वॉज द एज्ड थ्रश? सो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमॉन्ग द बेयर ब्रांचेस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. विच वर्ड्स डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द बर्ड सॉन्ग? सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फुल हार्टेड even song. This is the correct word. Now we are moving ahead to the next question. Now question number 5 is, how does the tone of the poem change with the reference to the bird? So इसका option number C is the correct option, from despondency to hope. So option number C तुम्हारा यहाँ पर correct option होगा. Question number 6 is, what does the growing gloom symbolize? So what does it symbolize? इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फीलिंग ऑफ डेस्पेयर. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, फीलिंग ऑफ डेस्पेयर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज मेंट बाय ब्लास्ट बेराफल्ड? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्टर्ब्ड बाय द विंड. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई हैज द पोएट सरप्राइज्ड अपॉन नोटिसिंग द एज्ड थ्रश? सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये भी राइट है, ये भी राइट है, एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. सो दिस इज वाई यू नीड टू चूज ऑप्शन नंबर डी. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9.
what is the poet's reaction upon listening to the bird song? So what is the poet's reaction? So इसका तुम्हारा correct option होगा surprise and wonder. So option number B is the correct option. Now the next one, the last question from question number 7. So question number 10 है, why are the woods chosen thus significant in the poem? So इसका तुम्हारा correct option है option number D, that is all of the above. So this is also true, this is also true, this is also true. So option number D is the correct option. Now the next and the last question, जो कि तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर कंप्लीट हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद. सो 8 का क्वेश्चन है. 8 में देर आर 5 क्वेश्चंस गिवन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन इज, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, क्रॉसिंग द बार जो पोएम है वहाँ से ये कुछ लाइन्स लिया गया है और तुम्हें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द गैप्स इन द सेंटेंसेस फ्रॉम इट्स ऑप्शंस, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन आफ्टर ईच. सो फर्स्ट है सनसेट एंड. सनसेट एंड क्या होगा, अगर तुमने पोएम पढ़ा है देन ओनली यू विल बी एबल टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जब भी कोई भी पोएम करो रेवरी से, तो तुम्हें अच्छे तरीके से जो पोएम है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा. यू मस्ट बी नोइंग कि अगर तुम्हें सपोज कोई लाइन्स दे दिया तो तुम्हें फिलअप करने दे दिया, अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चंस दे दिया, सो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व इट. तो इस तरह से तुम्हें इस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा फॉर योर लिटरेचर. सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर होगा सनसेट एंड evening star. So this is the correct option. If you have studied the poem, so definitely you will be able to answer. So option number D is the correct option, that is evening star. Now we are moving ahead to the next one. And one dash for me, and one clear call for me. So option number B is the correct option. Question number 3, when I dash to sea, when I put out to sea. So B is the correct option. Now we are moving ahead to the next one, that is question number 4. Too full for, so it will be too full for sound and foam. So option number B is the correct option for question number 4. Now the next and the last question for today, इसको solve करने के बाद तुम्हारा specimen paper पूरा 80 marks का complete हो जाएगा. So question number 5 is twilight and it will be evening bell. That is option number C. So this is the correct option. तो ये हमने पूरा स्पेसिमेन पेपर 80 मार्क्स का डिस्कस किया जो कि तुम्हारा आईएससी का स्पेसिमेन पेपर है. सारा क्वेश्चंस कंपलसरी है और यहाँ पर तुम देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि किस किस टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पर पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट गो थ्रू द पोएम्स. जो भी लाइन्स है, सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है. यू कैन बी गिवन इन योर सेमेस्टर 1, यू कैन बी गिवन टू कंप्लीट द गैप्स, फिल इन द गैप्स. तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आ सकता है जो कि लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 5 मार्क्स का. इसके साथ साथ टेम्पेस्ट में भी अच्छे से जितना भी एक्ट्स एंड सीन्स है सिलेबस के अंदर वो सारा चीज़ तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. So that's all for this video. Thank you so much for watching and keep preparing for your ICSE and ISC semester 1 board exams. Thank you so much for watching.